हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है त्रिविम समझौता। केमिस्ट्री में जो है तो आपको जो है समझौता आइसोमेरिज के बारे में बताया जा रहा था। तो त्रिविम समझौता का कारण क्या होता है? समूहों का जो है केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर विभिन्न त्रिविमीय विन्यास है। मतलब इसका जो कारण होता है वो केंद्रीय धातु के चारों तरफ जो त्रिविमीय विन्यास होता है उसकी वजह से होता है। जब समान समूह के केंद्रीय धातु परमाणु के एक ही ओर स्थित होते हैं, मतलब समान समूह केंद्रीय धातु के एक ही ओर स्थित होते हैं तो उसे सिस समूही, और जब विपरीत ओर स्थित होते हैं तो उसे ट्रांस समूही कहा जाता है। तो समझौता के बारे में आपको बताया जा रहा था। कल जो है आपको बताया गया था संरचना समझौता के बारे में। आज जो है आपको त्रिविमीय समझौता के बारे में बताया जा रहा है। त्रिविमीय समझौता क्यों होता है? क्योंकि इसके चारों तरफ जो विन्यास होता है परमाणु धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु का, उसकी वजह से होता है। और ज्यामितीय समायोजकता मतलब यौगिकों में सामान्य घटना यह है, और इसके जो केंद्रीय धातु हैं उसकी सहसंयोजन संख्या पर भी डिपेंड करता है। तो पहली है इसके जो है कुछ प्रकार के जो है मतलब जो है बताया गया है। पहला है आपका 4 सहसंयोजन संख्या वाले यौगिक। ये आकृति में चतुष्फलकीय अथवा वर्ग समतलीय होते हैं। आपको बता दें सिस समूही और ट्रांस समूही किसे कहते हैं। तो अगर जब समान समूह के केंद्रीय धातु परमाणु के एक ही ओर स्थित होते हैं, मतलब केंद्रीय धातु के और एक समान तरह के मतलब समान समूह जो है केंद्रीय धातु के एक तरफ रहते हैं तो उसे सिस कहते हैं। अगर जो समान समूह हैं वो केंद्रीय धातु के विपरीत दिशा में रहते हैं तो उसे जो है ट्रांस समूही कहते हैं। तो आकृति में फिर पहला 4 सहसंयोजन संख्या वाले यौगिक। तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है Ma2 B2 N+- प्रकार के यौगिक। मतलब इसमें जो मिडिल M मतलब होता है जो केंद्रीय धातु होता है सेंट्रल एटम आपका M, और A2 और B2 मतलब ये क्या होगा चतुष्फलकीय बनाएगा, चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय बनाएगा। चतुष्फलकीय मतलब या तो इस तरह की आकृति बनाएगा और या हो सकता है वर्ग समतलीय सीधा ऐसे बना दे। ठीक है, दोनों प्रकार के बनते हैं। तो Ma2 B2 प्रकार का यौगिक कैसे होता है? ये भी 4 प्रकार का सहसंयोजन संख्या है, क्योंकि इससे केंद्रीय धातु जो है कि मतलब जो है सहसंयोजन संख्या 4 है, मतलब 4 यौगिकों से ये संयोग करेगा। तो जैसे हमारा है PtCl2 NH3 इसका नाम है डाईएमाइन डाईक्लोराइडो और प्लेटिनम 2, मतलब इसकी ऑक्सीजन संख्या 2 है ना। तो पहले आपको सिस बता रहे। सिस में क्या होता है? जो समान समूह होते हैं केंद्रीय धातु के एक ही ओर स्थित होते हैं। समान समूह मतलब जैसे NH3 आपका है तो ये एक ही तरफ स्थित होगा। ठीक है, और जो दूसरा है B2 भी है तो Cl दूसरा जो आपका यौगिक है सहसंयोजन में Cl2 है, ये दूसरी तरफ रहेगा। और मिडिल में आपका केंद्रीय धातु क्या है P3 है प्लेटिनम, ये आपका Cl2 है ना। तो Cl एक यहाँ और एक Cl आपका यहाँ। ठीक, देखिए ये चतुष्फलकीय बनाएगा आकृति। ठीक है, ये है आपका PCl2 NH3 ये 4 सहसंयोजन संख्या वाले यौगिक हैं, और उसमें जो है Ma2 B2 पावर N+- के प्रकार के हैं। ठीक है,
ये इसकी शीर्ष संरचना है। शीर्ष संरचना में क्या होता है कि जो समान प्रकार के समूह होते हैं वो केंद्रीय धातु के एक तरफ रहते हैं। देखिए ये समान है तो केंद्रीय धातु के एक तरफ, ये समान है तो एक तरफ। ट्रांस में क्या होता है, इसमें जो है एक ओर जो है एक ही ओर स्थित होते हैं, उसे शीर्ष समायुक्त, तथा विपरीत ओर अगर स्थित होने पर, जैसे इसमें क्या होता है ये विपरीत ओर में होगा। ये आपका अगर इसके सामने ये रहेगा, ये मतलब जो है यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, मतलब विपरीत हो जाएगा। देखिए कैसे, यही एग्जाम्पल है। पीटी आपका सेंट्रल एटम है और तो इसमें क्या हो जाएगा आपका H3N यहाँ, और यहाँ NH3 यहीं था ना, यहाँ आ जाएगा NH3, विपरीत हो जाएगा। और ये Cl यहीं था, अब ये Cl, एक Cl यहाँ आ जाएगा और एक Cl आपका यहाँ आ जाएगा। एक Cl यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका ट्रांस प्रकार की जो है संरचना हो गई। इसमें क्या होता है, समान समूह केंद्रीय धातु के एक तरफ, इसमें क्या होता है समान मतलब जो है जो समूह होते हैं वो विपरीत दिशा में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला, 4 सहसंयोजन संख्या वाले यौगिक। इसी प्रकार का आपका होता है, इसमें सेकेंड वाला पार्ट है आपका, ये होता है Ma2 B C पावर n प्लस माइनस। इस प्रकार के यौगिक में जब समान समूह एक दूसरे से संलग्न स्थिति में होते हैं तो सिस, और जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो ट्रांस के रूप में निर्माण करते हैं। देख लीजिए कैसे होता है। इसमें देखिए Ma2 यानी A, एक धातु जो है आपका 2 रहेगा, जो मेन रहेगा लिगेंड, और फिर जो B है वो एक धातु अकेला रहेगा, और उसके बाद सेकेंड नंबर वाला एक वो भी अकेला रहेगा, यानी कि B एक ही अणु बता रहा है, C है, और ये 2 अणु दिखा रहा है। तो जैसे Pt प्लेटिनम, और फिर एक H3N, क्योंकि ये सभी चतुष्फलकीय ही दिखाएंगे, एक आपका Cl, एक ब्रोमीन, और यहाँ एक H3N। ये इसकी शीर्ष संरचना है पहले, क्योंकि सजातीय जो समूह है वो एक तरफ है, समान समूह जो है एक तरफ है, ये इसलिए शीर्ष संरचना है। ये इस धातु का नाम है Pt Br Cl और NH2। ठीक, ये आपका ये धातु है कि संकर धातु जो है Pt Br Cl NH3 का जो है होल ट्राइज है, NH3 एमाइड है ना, NH3 का होल ट्राइज, ये है धातु। इसका नाम होगा डाईएमाइन ब्रोमो क्लोराइडो और फिर प्लेटिनम 2, तो ये इसका नाम हो जाएगा आपका। तो इसमें देख लीजिए ये भी चतुष्फलकीय जो है दिखा रहा है, लेकिन इसमें जो है यम जो केंद्रीय धातु है बीच में A2 है, मतलब एक धातु 2 बार है, जैसे जो मतलब केंद्रीय मेन लिगेंड होता है फर्स्ट लिगेंड वो क्या है 2 है, और जो B है एक धातु C, जैसे ब्रोमीन सेकेंड नंबर वाला Cl वो अकेला है, और उसके बाद C जो है वो अकेला है। तो ये हो गया आपका Ma2 BC प्रकार का। ऐसे ही Ma BCD प्रकार का भी होता है। उसको आगे बता दे रहे हैं। Ma BCD प्रकार का भी होता है। MABCD प्रकार का देखिए कि कैसे होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है
प्लेटिनियम, BrCl और NH3, फिर आपका जो है NH3 और पाई मतलब प्रीडीन का सूत्र आप जानते हैं, C5H6N ये होता है। तो प्रीडीन हो गया ये। इसके देखिए ABCD 4 इसमें जो है तत्व हैं केंद्रीय धातु के अलावा। तो प्लेटिनम हो गया आपका, H3N हो गया एक, NH3 एक ही अणु है। फिर यहाँ आपका पाई हो जाएगा, प्रीडीन शॉर्टकट में लिखते हैं। Br हो गया आपका, और कौन है, Cl हो गया यहाँ। ठीक, ये भी जो है जैसा कि बताया गया था ये चतुष्फलकीय आकृति का होगा। ये भी आपका जो है चतुष्फलकीय आकृति का हो गया। ये इसकी जो है, इसको आप 3 प्रकार से बना सकते हैं। इसकी 3 ज्यामितीय समावयव होते हैं। एक ये हो गया, एक हो जाएगा आपका H3N, क्या है आपका PT प्लेटिनम। यहाँ पाई आया था, अब ब्रोमाइड को ले आइए, Br, और फिर आपका पाई यहाँ आ जाएगा, यानी पेरिडीन यहाँ आ जाएगा, और Cl अपनी जगह पर रहेगा। तो एक संरचना ये हो गई इसी की। इसके 3 समावयव होते हैं, MABCD के, और एक हो जाएगा ये आपका H3N, और यहाँ Br पाई आपका यहाँ आ जाएगा, या यहाँ Cl को कर दीजिए, और यहाँ ब्रोमाइड आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ Cl हो जाएगा, और यहाँ आपका पेरिडीन फिर से हो जाएगा। तो ये जो है 3 प्रकार की समावयवता ये प्रदर्शित करता है। आपका MCD प्रकार का जो है 3 प्रकार की समावयवता जो है ज्यामितीय समावयवता प्रकट करता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका है, ये आपका तीसरा वाला पार्ट था, और चौथे के लिए डालना पड़ेगा चौथा आपका है 4 से संख्या वाले यौगिकों के लिए। चौथा एग्जाम्पल आपका है ग्लाइसिनो इसका नाम होता है NH2, सूत्र है NH2 CH2 COO, ठीक। और यहाँ लिगेंड, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ये आपका है MAB2N+, इस प्रकार के यौगिक हैं। और इसका आप सिस संरचना कैसे बनाएंगे और ट्रांस कैसे बनाएंगे, तो सिंस आइसोमर और ट्रांस कैसे बनाएंगे ये आपको बताया जाएगा। सिस में आप जानते हैं जो इक्वल पार्ट होते हैं, एक तरफ रहते हैं, तो NH2 एक तरफ
और आपका फिर क्या बचा CH2COO माइनस, तो यहाँ O, फिर सेंट्रल एटम आपका PT हो गया, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, और यहाँ NH2। तो इसमें देखिए सजातीय पद एक तरफ हो गया, और उसके बाद विपरीत पद क्या है, CH2 है, CH2, फिर C है आपका CO, और फिर O माइनस। ठीक, इस तरह से ना चाहोगे, ऐसे यहाँ CH2, फिर CO, फिर वो आपका। ठीक, ये इसकी जो है सिस संरचना है, ये इसकी सिस आइसोमर है, सिस समार होता है, इसको आप मिला देंगे। ठीक है, चतुष्फल की जो है आकृति बन गया। ट्रांस में देखिए क्या होता है, ट्रांस में कुछ ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ O हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं ट्रांस। ट्रांस में क्या होगा देखिए, NH2 और प्लेटिनम आपका, और यहाँ हो जाएगा आपका O CO उल्टा, फिर CH2, और फिर यहाँ आपका NH या H3N, H2N, सॉरी H2N। यहाँ क्या हो जाएगा आपका O, फिर CO, फिर CH2, और फिर आपका NH2। इस तरह इसकी जो है ट्रांस संरचना होगी, और उस तरह सिस, क्योंकि जो सिस संरचना होती है उसमें जो सजातीय यौगिक होते हैं, समूह होते हैं, वो केंद्रीय धातु के एक तरफ होता है, तो केंद्रीय धातु की तरफ एक तरफ हो गया ये, और ये इसके विपरीत तरफ हो गया। ट्रांस में क्या होता है, ये जो है एक दूसरे के विपरीत रहते हैं केंद्रीय धातु के। ठीक है, तो इस तरह मेरे ख्याल से आपको ज्यामितीय समावयवता में पहला जो 4 सहसंयोजन संख्या वाले यौगिक हैं वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको 6 सहसंयोजन संख्या वाले यौगिक के बारे में भी बताएंगे। देखिए नेक्स्ट आपका है दूसरा नंबर 6 संख्या वाले यौगिक। तो 6 संख्या वाले यौगिक क्या होते हैं, ये ज्यामिति में अष्टफलकीय होते हैं, और एक नियमित अष्टफलक में 8 फलक तथा 6 समतुल्य शीर्ष होते हैं। अष्टफलक संकर्म धातु में धातु केंद्र में 6 लिगेंड और 6 शीर्षों पर उपस्थित होते हैं। केंद्र में 6 लिगेंड 6 शीर्षों पर जो है उपस्थित होते हैं। देखिए जैसे ये 4 प्रकार के हैं, एक है Ma4B2N प्रकार का, एक है Ma3B3 प्रकार का, एक है MAA2 और A2 प्रकार का। तो ये जो है आपके 3 प्रकार के दे रखे हैं, 3 प्रकार के होते हैं आपके 6 सहसंयोजन संख्या वाले यौगिक। तो इनकी कैसी संरचना होती है, ज्यामितीय जो है अष्टफलकीय होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है 8 फलक होते हैं। देखिए जैसे हमारा एग्जाम्पल है CO, Cl2, NH3, 4। तो इसका संरचना देखिए कैसे है, क्या है यम, यानी केंद्रीय धातु आपका क्या है CO का कोबाल्ट बीच में हो जाएगा, और A4 जो आपका फर्स्ट लिगेंड है लिगेंड A, NH3 है, और इसके 4 अणु हैं। ठीक है, तो ये जो है एक तरफ रहेंगे। ठीक है, तो अष्टफलकीय चूंकि होते हैं, तो 1 2 और 1 3 4
5 और एक 6, ये हो गए 6 अष्टफलकीय होते हैं ना। अब देखिए अब क्या है A4, तो एक NH2 आपका यहाँ, NH3 एक यहाँ, एक H3N यहाँ, एक H3N यहाँ और एक NH3 यहाँ। ठीक, ये हो गया आपका। फिर B2 यानी NH2 आपका 2 बार है, एक Cl2 है, तो एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, तो ये क्या हो गया, ये लगभग अष्टफलकीय भी हो गया। ये इसकी शीर्ष संरचना हो गई। ट्रांस संरचना जो है इसकी कैसी होगी देख लीजिए, इसको जो है अभी करे दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान नहीं दे। ट्रांस संरचना देख लीजिए इसकी, यहीं ये इसकी शीर्ष संरचना है। ट्रांस में क्या होगा, ट्रांस संरचना में जो आपका जैसे यहाँ था जो B2, ये जो है इस तरफ आ जाएगा केंद्रीय धात के, और बाकी जो है ये इसके अपोजिट साइड में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका Cl और ये Cl, यहाँ आपका केंद्रीय धातु CO, एक ये और ये, यहाँ आपका हो जाएगा आपका H3N, यहाँ NH3, यहाँ आपका H3N और यहाँ आपका NH3। ठीक, ये आपकी जो है अपोजिट साइड में हो जाती है, इसलिए ये है आपका ट्रांस संरचना। ट्रांस संरचना में क्या होता है, जो समान समूह होते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पहला वाला आपको समझ में आ गया, इसलिए इसका हम ट्रांस वाला मिटा देंगे और अगले वाले में चलेंगे। आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो अब देखिए इस वाले की Ma3B3, इसमें किस प्रकार की संरचना होती है, यही नियम इसमें भी लागू होता है। जो केंद्रीय धातु होता है उसके तरफ एक से जाती है और उसके बाद दूसरे प्रकार का दूसरा समूह उधर चला जाएगा। तो सिस आइसोफिर में देखिए, आइसोमर में सिस समावयवता में आपका एग्जाम्पल है CrCl3 NH3 का 3, तो आपका सेंट्रल एटम है Cr क्रिप्टॉन, और फिर A3 है, तो एक यहाँ हो गया आपका NH3, और एक NH3 आपका यहाँ हो गया। तो इसको उस तरह मत बनाइए, पहले अष्टफलकीय बनाइए। क्या है NH, Cr हो गया, एक आपका NH3 यहाँ हो गया, एक H3N कर दीजिए इसको, चाहे H3N, एक H3N यहाँ हो गया आपका, और जो बाकी के, और एक NH3 आपका, यहाँ हो जाएगा। यानी जितने भी सजातीय पद हैं वो एक तरफ हो गए, आपके 3 थे तो 1 2 3 एक तरफ हो गए, और जो बाकी आपका बचा B3 यानी Cl वो एक तरफ हो जाएगा। एक Cl यहाँ हो गया आपका, एक Cl यहाँ हो जाएगा आपका, और एक Cl यहाँ हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात? कि सिस में जो होता है सजातीय जो समूह होते हैं एक तरफ होता है समान समूह। तो इसको बना लीजिए, मिला दीजिए।
ये देखिए अष्टफलकीय बिल्कुल बन गए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है शीर्ष संरचना हो गया। ट्रांस देख लीजिए, इसकी जो है ट्रांस संरचना देख लीजिए कैसे बनेगा। ये आपका केंद्रीय धातु Cl वही रहेगा, ये H3n, ये H3n यहीं रहेगा, और जो हमारा ये मेटल था ये इसके अपोजिट आ जाएगा। सजातीय पद विपरीत अवस्था में चले जाते हैं, समान जो है यौगिक विपरीत अवस्था में चले जाते हैं। H3n यानी ये हो जाएगा आपका NH3, ठीक। यहाँ H3n तो 3 हो गए आपके ये, और जो Cl, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, इसको भी मिला दिए। ये देखिए अष्टफलकीय बन गया। तो ये है आपकी ट्रांस संरचना। इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि मिटाना पड़ेगा। अंतिम आपका है लास्ट, इसको मिटा देते रहे, कॉपी कर लीजिए आप लोग। अगला है लास्ट, है MEA2 प्रकार का। ये थोड़ा जगह ज़्यादा लगेगा। इसका सूत्र है COEN2 और NO3 का होल ट्वाइस। एथिलीन डाइमीन का ये, तो एथिलीन का डाइमीन का सूत्र आप जानते ही हैं, NH3 CH2 CH2 NH3, यही होता है एथिलीन डाइमीन का सूत्र। तो बनाते हैं, तो इसका क्या है NO3। तो सिस में क्या होता है, जो आपका सजातीय टर्म होता है एक तरफ हो जाएगा आपका। तो क्या करेंगे, CO ये हो गया आपका सेंट्रल मेटम, और ये है एथिलीन डाइमीन 2 है, 2 हैं ये। तो फिर तो ये 2 है तो एक तरफ हो जाएंगे ये आपका, और फिर Cl2 COCl2 Cl2 भी है, COCl2 इसका जो है फार्मूला COCl2। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल था। अब देखिए हम आपको जो बता रहे हैं वह आपका COCl2 एथिलीन डाइमीन 2, ये आपका जो है प्लस। तो लिगेंड आपका एथिलीन डाइमीन जो है बीच में है, तो ये 2 अवयव हैं, तो एक यहाँ हो जाएगा, और CO आपका जो है सेंट्रल मेटम है। तो Cl2 2 है, तो एक Cl यहाँ हो जाएगा आपका, और एक Cl यहाँ हो जाएगा। Cl2 है और 1 2, कुल मिला के अष्टफलकीय होता है। यहाँ हो जाएगा आपका H2n, फिर CH2 CH2, और फिर यहाँ NH2, ठीक। फिर यहाँ से आपका NH2 की 2 ही हैं, लेकिन ये 2 को कवर करेंगे, तो NH2 CH2
CH2 और फिर यहाँ NH2। ठीक, ये आपका एथिलीन डाइमीन मतलब जो है COCl2E2 का जो है संरचना। इसमें क्या है, जो सजातीय टर्म है एक तरफ हैं और जो मतलब जो है समान समूह एक तरफ हैं केंद्रीय धातु के, और वो दूसरी तरफ समान दूसरी तरफ। ट्रांस में क्या होता है, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हैं, प्लस आयन है, इसमें कहीं और प्लस में था, ये इसको भी आप ऐसे प्लस में कर दीजिएगा, क्योंकि जब संकर धातु लगाया जाता तो प्लस आयन लिखा हुआ था। तो यहाँ देख लीजिए, फिर साथी में क्या होगा, CO मिडिल में ट्रांस में, और Cl एक यहाँ हो जाएगा आपका और एक Cl यहाँ हो जाएगा, सेंटर एटम के बिल्कुल अपोजिट। उसके बाद एक NH2 यहाँ से, एक NH2 यहाँ से स्टार्ट होगा। तो NH2 CH2 CH2 NH2, ये एथिलीन डाइमीन का जो है फार्मूला होता है। ये हो गया, ऐसे घूमते हुए आएगा, थोड़ा टहलते हुए ऐसे इधर NH2 CH2 CH2 और NH2, ये इसकी जो है ट्रांस रचना हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो समान समूह हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस तरह जो है आपका 6 संख्या वाले जो भी खत्म हो गए। कल आपको जो है प्रकाशिक समवायता जो है पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।